Hello, good morning, class 10th. So, we'll be proceeding towards our further chapters SST geography, which we were studying about resources and development. Earlier class, we already have studied about the resource planning and resource planning in India and how to conserve our resources. Now we'll be proceeding towards land resources. What are land resources? What are the utilization of land resources? And what are the pattern of land use in India? And so we are further continuing with this topic. We live on land, we perform our economic activities, and we use it in different ways. Thus, लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. हम इस लैंड पर रहते हैं और बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस लैंड पर हम परफॉर्म करते हैं. सो दिस लैंड इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ टू अस टू बी यूज्ड. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन. किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है? ये वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है, इनफैक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं लैंड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. हाउएवर, लैंड इज़ एन असेट ऑफ फिनिट मैग्नीट्यूड. Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful plannings. हालांकि लैंड जो है वो काफ़ी फिनिट है, ठीक है ना. स्टिल हम लोगों को जो लैंड का यूज़ है वो एक पर्पस के साथ करना चाहिए और बहुत ही केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरह से हमको ये लैंड का यूज़ लेना है. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. जैसे कि बहुत सारे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स. अबाउट 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है हमारा, विच प्रोवाइड्स व्हाट फैसिलिटी. किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए. माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. 30% एरिया जो है वो लैंड का हमारा माउंटेन कवर करते हैं. कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, जो कि रिवर के फ्लो के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर व्हाट? फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेटो रीजन. 27% जो है वो प्लेटो रीजन कहलाएगा. इट पोजेसेस रिच रिजर्व मिनरल्स, जिसमें कि फॉसाइल फ्यूल्स होता है, फॉरेस्ट होते हैं. नाउ इट कम्स लैंड यूटिलाइजेशन. Land resources are used for following purpose. It's for following purpose, जैसे कि forest, land not available for cultivation, barren and wasteland, land put to non-agricultural uses, जैसे कि buildings, roads, factories, etc. Other uncultivated land excluded follow land. First, permanent pastures and grazing land. Land under miscellaneous tree crops, groves not include in net zone area. Cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 years, agriculture. सो फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा दैट इज़ फॉरेस्ट लैंड, जहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं. ओके. सेकेंड लैंड वो लैंड्स होते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कि सूखे पड़े हुए लैंड हैं और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए है, जहाँ पर रोड्स, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और जो दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स, परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड होते हैं वो, ठीक है ना. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज और क्रॉप्स, बहुत सारे अदर मिसलेनियस ट्रीज और क्रॉप्स ग्रोव्स के लिए होते हैं. कल्टिवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, एग्रीकल्चर ईयर्स. 5 साल से जो लैंड्स खाली पड़े हैं ये वो लैंड्स होते हैं. अब नाउ व्हाट इज फैलो लैंड्स? करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर. वो लैंड्स जो कि विदाउट कल्टिवेशन के हैं फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के. अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर लैंड्स. और इसके अलावा 1 साल से 5 साल के बीच में जो लैंड्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर नहीं किया गया है, वो 5 साल से खाली पड़े हैं, वो दूसरे करंट फॉलोज होते हैं. नेट सोन एरिया
What is net sown area? Area sown more than once in an agriculture year plus net sown area in an agriculture year, but net sown area is known as gross crop area. Now, what are land use pattern in India? So the use of land is determined by both physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population, density, technology, capability, and culture and traditions, etc. किसी भी लैंड का जो यूज़ है वो दो फैक्टर्स से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट फैक्टर जो है वो है आपका फिजिकल फैक्टर, जिसमें आपका टोपोग्राफी आता है, क्लाइमेट आएगा, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट कंसिस्ट वो आएगा, एज वेल एज दूसरा जो है वो ह्यूमन फैक्टर है, जिसमें कि पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी कितनी है, और कल्चर और ट्रेडिशंस किस तरह के हैं वहाँ पे, उसका उसके अकॉर्डिंग जो है लैंड यूज़ का एक पैटर्न हमारे सामने हमको देखने को मिलता है।